जय हो आसान मैया की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई आसान मैया के एक बहुते मार्मिक कहानी। ये कहानी एक थे बहुत गरीब परिवार का संघर्ष भरी कहानी बा। कहानी में सुना है कि कैसे आसान मैया के आशीर्वाद से वह घरे में सुख समृद्धि आए। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दीजिए, जो कौनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे, यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बात। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रहे। तो बूढ़ा के पति की मृत्यु बहुत पहले हो रहा, जब उनके लड़के छोट छोट रहे। बूढ़ा के दुई ठे बेटवा रहे। तो बूढ़ा बेचारा अपने मेहनत मजदूरी करके अपने लड़कन के पालिन पोसिन। कहीं अपन बर्तन माजे तो कहीं के हुकिया झाड़ू पोछा करें। ऐसे ऐसे अपने लड़कन के जियाए खियाए लाई। और उनके लड़के अब 12-12, 14-14 साल के हो गए। जब थोड़ा बड़ा भय उनके लड़के तो अपने महतारी के संघर्ष देखत रहन। तो एक दिन कहें कि अम्मा हो, अब तो इतना दिन से बहुत संघर्ष की हूँ, अब हम सब थोड़ा बड़ा हो गए है। अब हम सब थोड़ा मेहनत मजदूरी करब, अब तोहार मेहनत मजदूरी करे की जरूरत ना बा। अब तू खाली घरे के काम देखा रोटी पानी के, और हम सब अपन मेहनत मजदूरी करके ले आओ जोन तो कमाई के वही में अपन गुजारा होए। तो पढ़ाई लिखाई बेचारो करा ना पाए रही, बस कोनो तरह से नमक रोटी खियाई के जियाए ले आए रही। जब उनके पति खत्म हो गए तो फिर कमाई कोनो साधन ना रहा। पहलो बहुत ज्यादा अमीरी नाय रही, कोनो तरह से उनके पति अपन कमात धमात रहन तो गुजारा चलत रहा। उन्हों ना रहन तो भाई और परेशानी आई रही थे नाते से लड़किन पढ़ाई लिखाई ना पाए रही, कोनो नौकरी चाकरी उस तरह से करते। तो जब ऐसा कहन लड़के तो महतरियो कहीं मतलब बूढ़ा कहीं कि नहीं भैया भाई तोरे सब लड़का है कौन तोरे सबका उम्र बा, भाई तू सब मेहनत मजदूरी करबा, अब वही हमरे बहुत ताकत बा, वही हम कई के तोका सबका खिया सकित है और बड़ा हो जाए तब तू सबके है। लड़के कहन कतई ना, अगर तू जाबू काम करे तो हम सब खरे में खाना बनोबू जोन खाबे न करब। अब का करें, अब जिद पकड़ के लड़के दोनों बैठ गए। तो बूढ़ा कहे अच्छा भैया चलो ठीक बा। तो वही दिन से बूढ़ा अपन घरे खाली काम देखे, झाड़ू पोछा चौका बर्तन और रोटी पानी के। और दोनों लड़के निकल जात रहन काम के तलाश में सवेरे। कहीं न कहीं अपन मेहनत मजदूरी मिल जात रहे, दिहाड़ी काम मिल जात रहा। तो वही से अपन जो ले आवत रहन कमाई के, वही तीनों प्राणी गुजारा होत रहा। कहियो काम मिलत रहा कहियो ना मिलत रहा, भाई रोज थोड़ी कोनो काम मिलत है। धीरे धीरे लड़के और सयान हो गए, और सयान हो गए तो बड़के बेटवा का बियाह हो गए। बड़के बेटवा के जहाँ बियाह है वो एक बहुत गरीब परिवार रहा। तो गरीबी की वजह से वो सभी लड़के अच्छा देखें, दान दहेज दे कुछ रहा ना है। तो बिटिया के बियाह उनके घरे कर दहन। अब बूढ़ा पतोह आई गे। तो पतोहिया जौन रही वो बड़ी संस्कारी रही, बहुत अच्छी रही। तो उ जब आई गे तो कहे कि अम्मा अब तुम्हें कोनो काम करे की जरूरत ना बा, अब हम आई है, अब घरे कोनो काम तू न कर, अब हम सारा काम देखब। तो बूढ़ा का भाई घरों काम छूट गए, चौका बर्तन झाड़ू पोछा जौन करत रही रोटी पानी बनत रही वो काम छूट गया। पतोहिया सब कुछ करे लाग और उनके से वो करत रही। तो ऐसे ऐसे समय बीते लाग। अब उनके सबका वह कमाई रही, कबो काम मिले कबो काम न मिले, खर्चा बढ़ गए, एक सदस्य और हो गए घर में खाए वाला भाई। ऐसे ऐसे 4-6 साल का समय बीत गए। और 4-6 साल के समय में फिर उनके दुई ठो लड़कियों पैदा हो गए। अब दो ठो लड़कियां पैदा हो गई, खर्चा और बढ़ गया। कमाई के जरिया हुआ उतना रहा, दिहाड़ी मजदूरी, कबो काम पावे कबो काम ना पावे। बड़ी विकट संकट रहा, बहुत स्थिति खराब रही घरे का। जौने दिन काम पाई जाए दोनों भाई या कबो एक जने पाई जाए, वही दिन 2-4 किलो आटा ले आके धोई दें, कबो 2-4 किलो चावल ले आके धोई दें, लेकिन दाल सब्जी नदारद रहत रही। तो ऐसे एक दिन के बात है कि जब सब्जी और खाना बनवे लागी पतोहियो, तो दाल तो रहबे ना की, ही सोचिन लावा सब्जी होए सब्जी बनाए दे, काहे से उन्हें दिन कमात उमात रहे दिन थोड़ा बहुत सब्जी ले आवत रहे। तो 2 दिन पहले उनके सबका दोनों भाई का एक जगह दिहाड़ी मजदूरी मिल गई रही। वहीं से कमाए रहे तो 2-4 किलो अपन चावल और थोड़ी बहुत सब्जी खरीद के ले आ रहे हैं। तो एक दिन 2 दिन अपन कोनो तरह से चलाई। तो वह दिन जब गई देखी तो टोकरी में सिर्फ 2 आलू रहा, 2 आलू और 1 टमाटर रहा।
और सोची इतने में कैसे काव करी, इतना इतना जने खाना बनवाई बा, लड़किया बच्चा मिलाए घरे में 6 सदस्य रहें। तो सोचे चला जौन बा वह बनाओ भाई। आलू लेके बेचारो काटे बैठी हूँ, मैंने एक आलू सड़ी निकल गई। अब एक आलू आलू सड़ी निकल गए तो एक आलू बचा, एक टमाटर बचा। अब वही सब्जी बनाई और सबका बैठाई खियावे 5 जने का। तो सोचिन सबका खिया ले तो अपना खा, तो अपना सब्जी ना धरी। अब एक आलू में कितना सब्जी जूस वूस डाल के बनाए रही, तब अब थोड़े थोड़ सबके थरी हम सब्जी दी। और ससुइयो देखें कहीं दुल्हन इतना कम सब्जी दे है, ओमे से एको रोटी ना खिया है। लड़के बेचारे कैसे खाई है, मान ले हम तो कैसो खाए लेवे। तो वे कहीं कहो करी अम्मा इतने सब्जी आज रही यही मारा इतने बनाए है। तो बूढ़ा कहे कि सब्जी एक टुकरिया में तुम देखे रहे, 2 ठो बड़ा बड़ा आलू रहा, एक बनाऊ का, एक ठो कल खातिर बचाए हो। तो कहीं नाही अम्मा, कल खातिर ना बचाए है, दोनों आलू तो हम लेके छीले बैठी रहे, लेकिन एक आलू सड़ा निकल गया। यही कहा थन गरीबी में आटा गीला, अब काओ करी। अब जवन आज बा वही से काम चलावत जा। कल जब ये सभे कुछ कमाए के ले आई हैं तो कुछ सब्जी आए दाल आए जौन भी आए तो सब ठीक से खाए, तो सब अपन खाए लागन। लेकिन बूढ़ा कहीं कि तोहका सब्जी अब आए, जब इतना कम रही सबका दई भय हो, ओका बची बा। तो कहीं हाँ हाँ हमका बा, झूठे बोली। बूढ़ा जान गए ये झूठ बोला था, कहे एक एक कतरा आलू थोड़ा थोड़ा जूस अपने में से सबके उन्होंने दे दा, ये सब्जी बचाए ना है। तो कटोरिया में थोड़ा थोड़ा निकाल के सब अपने में से देहन तो कोनो तरह से चाट पोंछ के पूरा परिवार खाए। अब अगले दिन जब सवेर भय तो दोनों भाई के फिर जाए रहा दिहाड़ी मजदूरी के लिए। तो वह सोचिन कि अब ऐसे खाली पेट जाइए लोग तो कौन मजदूरी कर पाई है, कुछ ना कुछ तो बनाए के देख बा। तो घर में थोड़ा सा आटा तो बचा रहा, लेकिन सब्जी दाल नदारत रही। बड़े चक्कर में परी काव बनाई। तो गई हर बार खोजिन देखी रसोईया में 2 ठो छोट छोट प्याज पड़ा रहा। तो गई अपन रोटी सेक दी और नमक और प्याज से दोनों भाई दे दी, कहीं है तू सबे खाए ला। अब उनके सब धार रोटी देखें धार नमक प्याज देखें, कहाँ है प्याज नमक से कैसे रोटी खाई हम, ये तो गटैये से ना उतरे। तो कहीं अब काव करी जौन बा हुए दे है कोनो तरह से का खाए ला। और ओकरे बाद जब आज कमाए के ले उब्या तो फिर कुछ अच्छा अच्छा खाया। तो ना सब सोचन भाई अब काव करें, जब राबे ना की हत काव बनो। कौनो तरस गटई दबाए प्याज रोटी दोनों जने आपन खाएन और दोनों भाई फिर निकल गए काम के तलाश में। वो अपनो सब लड़कियों को है नमक तेल रोटी है सब अपन कुछ थोड़ा थोड़ा खिया पियाई के पानी पियाई, का करें बहुत मजबूरी रही। दोपहरे तक दोनों भाई लौट आए और दोनों जने के मुंह लटका रहा, बहुत उदास रहे। तब बूढ़ा पूछी कहीं का भैया आजो कहूँ ना मेहनत मजदूरी करे के मिला का, तोहार सबके मुंह बहुत लटका बा। तो कहन नाही अम्मा बहुत देर तक हम सब खड़ा रहे, लेकिन क्यों हमका काम नाय दे कतहूँ हमका सबका नाय मिला। आज कहूँ दिहाड़ी मजदूरी करे के ना मिला, आजो बहुत मुश्किल बा। आज न हम सब्जी खरीद पाए है न दाल खरीद पाए है, पैसे ना रहा। तो बूढ़ा कहीं ये दुल्हन अब लड़के आए हैं थक हार के, अब साँझो कोनो व्यवस्था ना बा। ऐसन करा तू जा जौन थोड़ी दूर पे कमला चाची के घर बा, नहीं घरे जा कुछ सब्जी उब्जी मांग ले आवा तो कुछ बना दे। तो कहीं अच्छा मजा है। तो वह गई तो देखी उनके कमला चाची के घरे और अपन सब्जी उब्जी वह काटे बैठी रही। तो गई कहीं कि चाची नमस्ते, आज हमका थोड़ा सा कुछ सब्जी दे दे तू, हमरे लड़कियन के खाए कुछ बाटे ना, न सब्जी बा न दाल बा। तो वह अपन भिखरियन की तरह उनका 2 ठे आलू और 1 ठे प्याज दे दी और अपन लेके चली आई उनका धन्यवाद दे के। अब आई वही सब्जी बनाई रोटी बनाई, तो घर परिवार उनके थोड़ थोड़ अपन कौनो तरह से खाए। फिर अगले दिन काम के तलाश में गए। अगले दिन काम के तलाश में गए तो वो दिन कोनो मेहनत मजदूरी करे के ना मिला, फिर बड़ा संकट अब का करें। तो कहीं अम्मा आप काव करी आज काव बनई, कहीं जा बिमला चाची के हियां से कुछ मांग ले आवा, वह के जाने कुछ दे दे, कहे से उनके हियां सब्जी उब्जी के बड़ा काम धाम होत है, सब्जी एक व्यापार बा, उनके बहुत सब्जी आवत है कुछ न कुछ दे है जरूर, जा चली जा उन्हें के हियां से मांग ले आवा। तो ना सोची भाई अब जब खियावे पियावे के बा तो जाई मांग ले आई। तो उन्हें के हियां फिर गई तो कहीं चाची हमरे घरे आज कुछ खाए के ना बा और खाली आटा बा, थोड़ा कुछ सब्जी दे दे तू तो बना दे तो खाए लेते हैं सब लड़के हमार भूखान है। तो कहीं तू रोज रोज मांगे पहुंच आवा तो तोरे घर एक मर्दे कमाते ना, इतना हट्टा कट्टा बना है और कहे ना कमाते रोज तो का के दे भिखरियन की ना पहुंची आवत हो, इतना अपन डांटी डपटी
और अपन जौन उनके छोटी छोटी सब्जी रही जौन छांट छूट दे रही है खराब रही फेंके लायक, वही में से 2 ठे तरोई, 1 ठे आलू उठा के दई दही कहीं लेके जा, आज के बाद दिखाई जिन पर रोज चली आओ तू भीख मांगे। अब बेचारों के आंखी में आंसू आई गे और मुंह उतरा रहा, लेकिन का करें, मजबूरी के नाव महात्मा गांधी है, लेके चली आई सब्जी। जब आए तो उनके देवरऊ पहले उनका देखे, उनके आंखी में आंसू, कहें का बा भौजी, का बात है, कुछ कहीं का बिमला चाची, तो बताइन कहीं ऐसे ऐसे कहीं है, गए काहे ना उनका आलू और तरोई सरी जौन दे बाटे उनके मुँहे फेंक के चली आऊ। तो कहीं काओ करी भैया, अपने परिवार खातिर, अपने लड़कन खातिर चाहे जौन जे कहा है हमका सुने के बा, जब तू सभे ना कमाए फुसलाए पावत है, तो अब लड़कवन के कुछ खियावे के बा। तो ओका लेके आई और फिर अपन बस जौन खराब रहा सड़ा गला रहा ओका छांट छोड़ दी और बनाई उनाई अपन खियाई पियाई। अब अगले दिन सवेरे काव बनवाए काव खियावे, फिर उनके सबका जाएग रहा। वो दिन न उनके घरे चावल रहा, न उनके घरे आटा रहा, न सब्जी दाल रही, बड़े संकट की बात रही। वह दिन उनके सब दोनों भाई बिना खाए पिए निकल गए। तो बूढ़ा कहीं कि ऐसन करा दुल्हन, पास वाले गांव में एक थी हमार सचेरी बहन रहा थी, बाटी तो बड़ी घमंडी और उनके लेकिन धन दौलत बहुत बा। 4 बात सुनई है जरूर, लेकिन उनके यहाँ जाबू तो कुछ न कुछ तो मदद वे करबे करिए, काहे से उनके बड़ा धन बा। तो उन्हों सोची भाई अब लड़कन के खियावे के बा, कौनो रास्ता बा ना, जात है दूठू बतिये सुन ले, कुछ न कुछ तो देवे करिए। तो दौड़ी गई उनके घरे गई तो वह अपन चावल ओवल साफ करत रही। तो उनसे नमस्ते वमस्ते कही, कहिन की मौसी आज हमारे घरे कुछ खाए के ना बा, थोड़ मदद कर दे तू बढ़िया रहा, ना हमारे चावल बा, न आटा बा, न साग बा, न दाल बा, सब्जी बा, कुछ ना बा। ओ कहीं चला कौनो बात ना बा, सही समय पाए हो, इतना चावल जौन हम पछोरे छोरे है एक एक किनकी उनकी निकरी बा, एक हम फेंकवइये रहे, अब फेंके से अच्छा है ले उठा ले जा तू यहाँ अपन खाए पियो। और घरे में कुछ सड़ी सब्जी रखी वो फेंके वाली रहे, ले जाए कि वो खाए पी ले। लेकिन तोरे घरे 2 ठी आदमी हैं, उनके सब कमो मो ना करते का, तू मांगत रहा तू चारू ओर, गजब बाटे में सबे, अपन 4 बात सुनाई। और वह किनकी चावल दे दी और थोड़ी सी सड़ी गली सब्जी दे दी, बेचारा वह लेके चली आई रोवत गावत। तो बूढ़ा कहीं का है काव कहीं, तो बताइन कहीं ऐसे ऐसे कहीं है, अब आज के बाद से हम उनके खिया जाब ना मांगे। फिर 3-4 दिन के बाद उनके दोनों भाई इनका दिहाड़ी मजदूरी फिर मिली, तो फिर वह थोड़ा बहुत अपन पाई गए और दिन जो किनकी उनकी लाए रहे वह अपन साफ सूफ करके अपन बनाए खियाए रहे सबका। थोड़े दिन बाद जौन बूढ़ा छुटका बेटवा रहा, वहू के एक गरीबे घरे एक लड़की से बियाह हो गई। अब घरे में एक सदस्य और बढ़ गए, खर्चा पानी बढ़ते जात रहा, कमाई के साधन हुआ रहा दिहाड़ी मजदूरी, और कबो मिले कबो न मिले, ये बड़ा संकट रहा। अब ऊ जब आए तब वो यह समस्या रहत रही, कबो केहू के हियां से कुछ मांगे जाए, कबो केहू के हियां से कुछ मांग के ले आवे, तो बनवे खियावे। और वो पतो जौन आए रहे वो बहुत संस्कारी रही, परिवार तो बूढ़ा बहुत अच्छा रहा, बस उनके पास धन की कमी रही। दोनों देवरान जेठान मिल बांट के आपन सारा काम करत रही। तो एक दिन देवरनिया जौन रही उ जात रही जंगल में लकड़ी तोड़े, काहे से कि भाई गरीब रहे, उनके गैस चूल्हा तो रहा ना, मिट्टी के चूल्हा बनाए के वही लकड़ी उकड़ी से खाना बनावत रही। तो एका खातिर रोज उनके सबका जंगल में जाए के लकड़ी उकड़ी तोड़े के पड़त रहा, कंडा उंडा बीन के ले आवत रही। तो देवरनिया जात रही लकड़ी तोड़े, तो रास्ता में देखे कि एक जनी रहे और कुछ सब्जी ले आई के कूड़ा में फेंकत रही, और सब्जी अच्छी रही सड़ी गली ना रहे। तो पूछी कही चाची काहे सब्जियां कुल फेंक देत हो, तो कही अरे का करी दुल्हन हमारे घरे क्यों बासी सब्जी ना खा, तभी काल के बासी रही एका बने देत क्यों खावे न करत ही मारा एका हम फेंक देत हई, और हमारे घरे ताजी ताजी आवत हुए सब्जी सब खात है। अब ये सुन के बेचारो चली गई, बहुत दुखी भई, कहीं बतावा इनके घरे इतनी सब्जी बा उठाए के फेंकत हई, ये हमका दे दे होती तो 2 टाइम हमारे घरे के परिवार सब खातन पीतन अच्छे से, लेकिन अब फेंक दीन कूड़ा में तो काओ करिए कि हमारे घरे बा खाए के ना आटत बा फेंकत हई, बड़ी उदास भई। लकड़ी उकड़ी तोड़ के लेके आई, सोची लावा कुछ खाना बनई, तो देखी राशन पानी कहूँ कुछ राबे ना किया। तो बहुत परेशान भई, अपने जेठानी से कहीं कहीं दीदी आज तो घर में कुछ ना बा काओ बनई खाई। तो बूढ़ा कहीं कि जा पड़ोस वाली चाची से कुछ मांग ले आवा, बड़की पतोहे से। तो बड़की पतोह कहे कि देखा अम्मा, अब चाहे घरे में क्यों खाए और चाहे ना खाए, अब जब ये दोनों भाई कमाए के ले आई हैं तबे घरे में खाना बने, एकरे अलावा खाना ना बने। इतना इतना बात सब सुनावत हो, कहा था कि 2-2 जने तोहरे घरे में मर्द बैठा है और ना कमाए ना धमाए,
रोज रोज भीख मांगे चली आवत हूँ, अब हम जाब ओब नाय। तो बूढ़ा कहीं आखिर लड़के भूखे मरी हैं। तो देवरनियो कहीं कि अम्मा चिंता न करा, लड़के भूखे न मरे पई हैं, दीदी रहाई दे जाई के इनके स्वाभिमान नाय कहत बा, जाय दे के तो लड़कियन खातिर हम अपन स्वाभिमान दांव पे लगाई के हम जाब, चाहे जौन जे हमका सुनाए हम सुन लेब, लेकिन हम कुछ न कुछ मांग के ले आओ वो बनाओ। तो वह गई पड़ोस में मांगे, तो लोग भाई चार बात सब सुनाई, थे चार बात सुनाए के बाद एक जनी छोड़ के आटा दी। आटा तो पाई गई, अब सोची इतने आटा में का होए। फिर दूसरी जनी घरे गई, कहीं चाची हमारा थोड़ के मदद कर दा, हमार लड़के सब भूखा हैं कुछ दे दा। तब वो थोड़ के चावल दी भिखरियन खानी, और अरे बा सब्जी दाल कुछ ना रहा, तो एक जनी खिया गई तो थोड़ के वह चनक दाल दी। अब वह चनक दाल थोड़ के अपन चावल और आटा लेके आई बनई, और घरे में सबका खियाई पियाई। और छोटकी पतोहियो जौन रही वो अवसान माता के परम भक्त नहीं, तो पूजा पाठ करे के ना पावत रही, जब उनके घरे में कुछ रहबे ना किया। तो एक दिन उनके बहुत इच्छा कहे कि हम अवसान माता के दूरदुरिया चबुआई, तो अपने सास जेठानी से कहीं कहीं कि अम्मा दीदी हमार मन कहा अवसानी मैया के दूरदुरिया चबुआवे के। तो वह सब कहीं बहने ही तो अच्छी बात है, लेकिन घरे की स्थिति देखा था वो घरे में कुछ ना बा व्यवस्था, खाए तक के आटा त ना बा, कहाँ से भोग प्रसाद मंगाई जाए और कहाँ से तू दूरदुरिया चबुअबू। तब तक दोनों भाई लौट के आई गए जहाँ काम धाम करे गए रहन, तो सब कहीं आज कहूँ काम मिला कि ना मिला, तो सब थोड़ा खुश रहन, कहन कि हाँ आज तो काम मिल गई बा, और दिहाड़ी ना मिला बा, हमेशा के लिए काम मिला बा। एक थे सेठ है उन्हें एक दुकानी पे काम बा, साड़ी के उनके दुकान बा, और नहीं अपने दुकानी पे हमका दोनों भाई के रख ले हैं न, वही हम सब नौकरी करब, महीना के महीना वह पैसा दी है, और वह फिर हमरे सबके गुजारा होए। तो यह तरह से उनके सबका थोड़ा संकट कम है। लेकिन एक दिन अचानक बड़ी समस्या आई है। दोनों भाई जब गए दुकान पे तो देखे न वहाँ बड़ा सा ताला लटका रहा। अब दोनों भाई कहन कि सेठ कहाँ गए, फोन मिलावे तो फोनवो उनका एकदम ना मिलत रहा, स्विच ऑफ बतावे। दोनों भाई बहुत परेशान भये। तब तक वहीं एक थे आदमी आया, कहा कि तू सब का सोचत है कि का फोन मिलावत है। तो कहन अरे सेठ जी ताला बंद के काजनी कहाँ चला गए, अब एकर चाबियो हमरे सबके लगे ना बा, जौन चाबी हमरे सबके लगे रही ऊ चाबी ना बा, दूसर अपन बंद करके चला गए, फोनवो ना उठावत है। तब वो आदमी बड़े जोर से हंसा, कहे सरे वे रफू चक्कर हो गए, बहुत ज्यादा पैसा ले रहन, चारों ओर से मार्केट से उठाए रहन और सबका पैसा लेके वे भाग गए। अब उन्हों सब बहुत परेशान भैन, कहे से उन्हों सबका लगभग 2 महीना के तनख्वाह बाकी रही। दोनों भाई मुंह लटकाए घरे चला आए। तो जौन उनके सभे रही पूछे लागी उनके महतारी मेहरारू से कि का बात है, आज काहे तू सब बहुत दुखी है और काहे तुरंत चला आया, दुकनिया पे ना बैठा का। तो बताएन कि ऐसे ऐसे बात बा, ये तो बड़ा गड़बड़ भय, सेठ तो बहुत जने से पैसा ले रहन और सबका पैसा लेके वह भाग गए, नहीं मारा दुकान पे ताला बंद हो गए। अब हमरे सबके आगे फिर समस्या है, सबसे बड़ी चीज थी 2 महीना पैसों में हमरे सबका मार लेहन, हमरे सबका मजदूरियो ना देहन। अब एक बार फिर वह सब बहुत दुखी हो गए। अब फिर वह दिहाड़ी मजदूरी, फिर वह ताना, फिर वह व्यंग, चारों ओर जाए जौने दिन ना पावे भाई पैसा तो कहूँ देवरनियो जाए, अक्सर वो नहीं जात रहे, जेठनियो ना जात रही मांगे, तो नहीं जाए मांगे तो सब उल्टा पुल्टा अपन सुनावत रहा। ऐसे एक दिन एक जनी के यहाँ गई सब्जी मांगे, तो वो उनका इतना सुनाई कि बेचारो बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गए, और दुखी हो के लकड़ी तोड़े जात रही और वहीं बैठ के आपन पेड़े के तरे रोवत रही। अब अवसान मैया से विनती करत रही, कहीं हे माता रानी सुनी थे सबके अर्जी सुनत हूँ और हमार अर्जी ना सुनत हो, हमरे घरे के संकट ना काटत हो, हमार गरीबी ना दूर करत हो, हमें ज्यादा कुछ ना चाहिए, लेकिन हमार व्यवस्था चल सके बस हमें इतने चाहिए। वही समय अवसान माता एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाई के उनके पास आई, कहीं बिटिया का बात है, का परेशानी है। कहीं अरे कुछ ना बुढ़िया माई, तू जा अपने रास्ता, तू का करबू पूछ के। कहीं अरे बतावा तो, तब वो बताई रोवे लागी, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हमरे घरे बड़ी गरीबी बा और वही हम अवसान मैया से प्रार्थना करत हई कि सबके अर्जी सुनत हूँ, सबके संकट दूर करत हूँ, हमार काहे ना दूर करत हूँ। तो यही नाते हम कहा था ये बतावा तू एमे हमार कौन सहायता कर सकत हूँ। तो वह बुढ़िया माई कहीं तू चिंता न करा बिटिया,
अवसान मैया पे भरोसा है तो अवसान मैया के ऊपर भरोसा रख, वह तोहार संकट जरूर करी है। तू जा खुशी खुशी अपने घरे, आज तुम्हें जरूर कुछ खुशखबरी मिले। अब वो लकड़ी तोड़ के जब घरे पहुंची तो वही थोड़ी देर बाद जौने सेठ के यहाँ सब नौकरी करते रहन वह सेठ आए पहुंचन। अब वह सेठ जब आए पहुंचे तो सब हक्का बक्का होगी कि तो भाग गए हैं थे, कहाँ से आई गए। दोनों जने भाई रहन नो सब कहन कि सेठ जी हम तो सुने कि तू भाग गया, सब शहर बाहर छोड़ के, सबके बहुत पैसा वैसा ले है। कहन के कहत रहा तो बताएं एक आदमी रहा ऐसे कहत रहा है, तो कहन वो आदमी जोन रहा हमार पुरान दुश्मन रहा, यह नाते ऐसे कहत रहा है। और हम कहूँ ना अगर है, हम तो बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए है और तोहरे सबका बता ना पाए कहाँ समय अचानक जाए पड़ा है। और तोहरे सबके 2 महीना तनख्वाह प्लस बोनस हम सब लेके आए है। अब एका तू सब ले और तोहरे सबके नौकरी पक्की बा, तोहरे सबके नौकरी कहूँ जाए वाए ना। और अब तो तोहरे सबका दुगनी तनख्वाह हम देब, काहे तोहरे सब दोनों भाई बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदारो है। इतने ईमानदारी से हमार दुकान देखा, हमार दुकान आगे बढ़ाया संभारा, एह नाते से अब तोहरे सबके तनख्वाह दुगनी बा। ऐसे अगर चलत रहे तो कुछ दिन में तोहका सबका हम अपने दुकान के हिस्सेदार बना ले। अब तो ऐसा बहुत प्रसन्न हो गए भाई, 2 महीना तनख्वाह देहन बोनसो देहन, अब उनके घरे में बहुत पैसा हो गए। यह कह के सेठ आपन चला गए। दोनों भाई फिर उनके यहाँ नौकरी जाए लागन। अवसान माता के आशीर्वाद से छुटकी बहू की विनती सुन के अवसान मैया उनके ऊपर आशीर्वाद दी, उनके ऊपर कृपा की और सब कुछ उनके ठीक हो गए। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान मैया की जय।